बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद जिस तरह से भारत में न्यूज़ पोर्टल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक अभियान चलाया गया, जिसमें कुछ फ़र्ज़ी वीडियोस पोस्ट करने के बाद ये दिखाने की कोशिश की गई कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों में आग लगाई जा रही है, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हिंदुओं के घरों में घुस करके महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। और उसके बाद भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने इस तरह की फ़र्ज़ी वीडियो, जिसमें बहुत सारे जो फैक्ट फाइंडर हैं उनके ज़रिए ये चीज़ें बताई गई कि किस तरह से पुरानी वीडियोस को, और भारत की कई वीडियो हैं, कुछ मणिपुर की वीडियो हैं जिनको पोस्ट किया गया और उसके ज़रिए देश के हिंदुओं को वरगलाने की कोशिश की गई। इस तरह की चीज़ें फैक्ट फाइंडर्स ने बाकायदा सबूत के साथ लोगों के सामने रखा। लेकिन जिस तरह से राइट विंग ने और हिंदूवादी संगठनों ने इस खबर को बहुत आगे बढ़ाया और ये कहा गया कि भारत में जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार करना होगा, मार करके उनको भगाना होगा। उसका असर ये हुआ कि आज तड़के सुबह सुबह गाज़ियाबाद में एक झुग्गी झोंपड़ी थी जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया हिंदू रक्षा दल के ज़रिए कि ये तमाम बांग्लादेशी हैं। अचानक झुग्गी झोंपड़ी पर हमला कर दिया गया, जो अंदर सो रहे थे उन पर भी डंडे बरसाए गए। किसी तरह से लोग अपना सामान छोड़ करके जान बचाने कर भागने में कामयाब रहे। देखिए वीडियो। हमारे देश में रह के हमारी बहन बेटियों रेप हो रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों बांग्लादेश सारा इसलिए सारा बांग्लादेशियों ने घेर रखा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में हिंदू रक्षा दल का दक्ष चौधरी भी नजर आ रहा है, जो अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस के कैंडिडेट कन्हैया कुमार पर जिसने हमला किया था। दक्ष चौधरी भी साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है। अब इस वीडियो के जरिए लेफ्ट विंग के जरिए जो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त एक्टिव हैं, वो बाकायदा इस वीडियो को ट्वीट करके गाज़ियाबाद पुलिस से सवाल कर रहे हैं कार्रवाई करने का। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जो बड़े ट्विटर हैंडल्स हैं उनका जवाब जिस तरह से देती है, लेकिन इस ट्वीट पर गाज़ियाबाद पुलिस कोई भी जवाब नहीं दे रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये वाकई में बांग्लादेशी हैं तो फिर हमारा गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश का खुफिया विभाग कैसे नाकाम हो गया ये जानकारी जुटाने में कि भारत में इल्लीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं, और वो भी योगी राज्य में, उत्तर प्रदेश में, गाज़ियाबाद में, दिल्ली से सटा हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण पूरा इलाका एनसीआर का माना जाता है, हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। ख़ासतौर से अगर 15 अगस्त की बात करें तो इस वक्त ज़बरदस्त सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन ये एक बड़ी नाकामी इसको माना जाएगा अगर वाकई में कहा जाए कि ये बांग्लादेशी थे, क्योंकि देखने में ये आता है कि सिर्फ अगर कोई मुसलमान रह रहा है तो उसको बांग्लादेशी बता करके या फिर रोहिंग्या बता करके इस तरह की हरकतें ख़ासतौर से मेवात के इलाके में आम तौर पर देखने में आती हैं। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है, अगर मान भी लिया जाए कि ये बांग्लादेशी, तो ये सवाल वाजिब है कि होम मिनिस्ट्री और हमारा जो खुफिया विभाग हैं उनके पास इनकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी। योगी की पुलिस जो बार बार ये कहती है कि ज़ीरो टॉलरेंस और किसी भी तरह से क्राइम को पनपने नहीं देंगे, तो गाज़ियाबाद में ये इल्लीगल माइग्रेंट्स कैसे आ गए? और अगर ये इल्लीगल नहीं थे या इल्लीगल थे भी तो फिर ये इस तरह के दलों को किसने राइट दिया? हिंदू दलों को किसने राइट दिया कि आप किसी के ऊपर भी जाकर के लाठियां बरसाएं? अगर ये इल्लीगल थे तो पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी, पुलिस इनके प्रमाण पत्र की जांच करती, अगर इनके पास फर्जी प्रूफ हैं तो उसकी जांच की जाती, इनको जेल में डाला जाता, डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता। लेकिन कानून को हाथ में लिया गया। जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, जिस तरह से बांग्लादेश के बाद लगातार ऐसी फ़र्ज़ी वीडियो सर्कुलेट की जा रही हैं जिसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर हमला ज़बरदस्त बढ़ गया। लेकिन आपको याद होगा कि परसों जब वहाँ पर अंतरिम सरकार ने शपथ ली और उसके बाद जो पहली बात उनके ज़रिए कही गई थी वो यही कही गई थी कि अगर आपने अल्पसंख्यकों पर हमले बंद नहीं किए तो मैं सत्ता में नहीं रहूँगा, मैं अपने पद से हट जाऊँगा। और दूसरी बात, जो पूरी उनकी कैबिनेट बनाई गई है, जो जिनको जिम्मेदार बनाया गया है सरकार चलाने के लिए,
17 में से 2 गैर मुस्लिम हैं जिनको जगह दी गई है। तो सवाल यही है, हमारे देश में आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय भी गैर मुस्लिम चला रहा है, अल्पसंख्यक नहीं चला रहे हैं, मुसलमान को नहीं दिया गया है। तो जाहिर सी बात है हमारे देश में बड़ी संख्या है अल्पसंख्यकों की, उसके बावजूद यहाँ पर एक भी मिनिस्टर नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी है उसमें 2 गैर मुस्लिमों को जगह देकर ये बताने की कोशिश की गई है अंतरिम सरकार के ज़रिए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए जो टेम्परेरी तौर पर अभी चार्ज लिया है कि हम पूरा ख्याल रख रहे हैं अल्पसंख्यकों का, हिंदुओं का पूरा ख्याल रख रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं। लेकिन उसके नाम पर जिस तरह से हमारे देश में आतंक मचाने की कोशिश की जा रही है, आम मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी की पुलिस को इस पूरे मामले में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं।